जी। तो विप्रो पे दरअसल एक बड़ा अनाउंसमेंट कल बाजार बंद होने के बाद आया। कैपको नाम की कंपनी 1.45 बिलियन डॉलर्स का एक्विजिशन, यानी कि कल की आईएनआर की क्लोजिंग से कैलकुलेट करूं तो करीब 10,500 करोड़ रुपए विप्रो इस एक्विजिशन पे खर्च करेगी। तो इस कंपनी के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होने जा रहा है, क्योंकि अब तक ये एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स की स्ट्रेटजी फॉलो करती थी, छोटे टक इन एक्विजिशंस। अब न्यू फाउंड एग्रेशन आपको विप्रो की डील्स में नजर आना शुरू हुआ है। अच्छा, पहला सवाल डील देखकर कि भाई पैसा है कि नहीं, तो बुक्स पे दरअसल 5 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो पैसा तो है आराम से इस एक्विजिशन को कल्मिनेट करने के लिए। अब जिसको एक्वायर करा उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं? FY20 के रेवेन्यूज थे 720 मिलियन डॉलर्स के, पर पिछले 3 सालों से इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको इस कैपको के रेवेन्यूज नजर आएंगे। और कंपनी खुद कह रही है कि फर्स्ट ईयर मार्जिन डाइल्यूटिव होगा करीब 2% के आसपास। उसके बाद डिपेंड करेगा किस तरह का रेवेन्यू ट्रैक्शन आता है और किस तरह की कॉस्ट सिनर्जीज विप्रो ईक आउट कर पाता है। अब ये कंपनी करती क्या है? लंदन हेडक्वार्टर्ड कंपनी, जैसे सहल सर कह रहे हैं, ये खास तौर पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल के लिए डिजिटल कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी सेवाएं मुहैया कराती है। अक्रॉस ज्योग्राफीज, यूएस, यूरोप, एशिया पैसिफिक, सब जगह प्रेजेंस है। बड़े मार्की क्लाइंट लिस्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के। 5,000 आईटी कंसल्टेंट्स, 30 ग्लोबल लोकेशंस पे कैपको की प्रेजेंस है। तो विप्रो का जो बीएफएसआई वर्टिकल है वो स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा, और 30 नए बीएफएसआई के बड़े ग्राहक विप्रो को मिलेंगे, और बट ऑब्वियस है क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। एक्विजिशन जून एंड तक कल्मिनेट होगा। अच्छी बात यह लग रही है कि विप्रो का एग्रेशन बढ़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में भी शैल सर एक मेट्रो एजी का यूनिट खरीदा था आईटी का 700 मिलियन डॉलर्स में, और ये दूसरा। पर हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं, इतना बड़ा एक्विजिशन और 3 साल से ग्रोथ नहीं थी, तो क्या आपने बहुत ज्यादा प्रीमियम दे दिया? प्लस ये सिनर्जीज कैसे प्ले आउट होंगी, क्योंकि विप्रो का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एक्विजिशन को लेकर थोड़ा सा सवालिया रहा है, क्योंकि हमने देखा था ग्रोथ पटरी पर लौटी नहीं थी। तो देखते कैसे कल्मिनेट होता है। तो चलिए, खबर तो आपके सामने है, और कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन नहीं, 10,500 करोड़ रुपए का आप यहां पर निवेश होते हुए दिख रहे हैं इस कंपनी कैपको में विप्रो द्वारा। अब बाजार इसको किस तरीके से देख रहा है? हमारे साथ ओमकार तंगसले साहब जुड़े हुए हैं। आप हैं सीनियर आईटी एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज के। ओमकार जी, मुनाफे की तैयारी में आपका स्वागत है। बताइए किस तरीके से आपका रुझान है इस ट्रांजैक्शन पर जो विप्रो ने अनाउंस किया कल बाजार समाप्त होने के बाद? गुड मॉर्निंग। हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि विप्रो ने बहुत बढ़िया एक्विजिशन की है। एक्चुअली बहुत बड़ा एक्विजिशन है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये विप्रो को एक स्ट्रेंथन करेगा उसका बीएफएसआई वर्टिकल में। आप देखेंगे तो उसका बीएफएसआई वर्टिकल ग्रो नहीं हुआ है पिछले एक ईयर में एज कंपेयर टू द अदर पीयर्स। लेकिन विद दैट टेक्नोलॉजी कमिंग इन और उसका जो कंसल्टिंग बिजनेस है वो विप्रो को डेफिनेटली हेल्प करेगा टू एक्सपांड इट्स होराइजन, एंड उसको एक अक्रॉस जियोग्राफीज और टेक्नोलॉजिकल भी हेल्प मिलेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है ये एक्विजिशन के पास, जिसका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 144,000 करोड़ के पास है, जहाँ की इनको विप्रो का सिर्फ 43,000 करोड़ डॉलर पर एम्प्लॉय है। तो एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो विप्रो को बहुत हेल्प करेगा टू रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा मुनाफेदार साबित हो सकता है। तंगसले साहब, आपके सामने विप्रो का एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत है। स्टॉक लगभग 440 पर कल आपको बंद होता हुआ दिखा। इस एक्विजिशन के बाद कोई फेरबदल आपने अपने टारगेट में किया हो तो वो शेयर कीजिए। कहां जाता है आपको विप्रो फिलहाल स्टॉक प्राइस पर? हम लोग ने विप्रो का टारगेट अभी फिलहाल तो चेंज नहीं किया है। जो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा वो शायद से मेरे को नहीं दिख रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा उछाल आ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव आ सकता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन है जून के करीब क्लोज होगा और उसके बाद उसका रेवेन्यू वो दिखाने को चालू करेगा। तो उसका इमीडिएट रिएक्शन नहीं आएगा। तो और फिर भी FY22 में उसका मार्जिन डिलेटिव होगा 2% से, और इबिडा मार्जिन
लोअर डबल डिजिट के करीब होगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ ही जाएगा। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि एक साल में हम लोग का टारगेट 522 के करीब है और वो हम लोग अभी फिलहाल तो मेंटेन कर रहे हैं। जी चलिए, 522 का लक्ष्य विप्रो पर आपको आता हुआ दिखेगा। Like the video, subscribe to channel. Thanks.